जैन दोस्तों, ये जो हम लोग की लास्ट वीडियो होने वाली है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स या उसको हम लोग यूनिवेरिएंट कहते हैं। ये हम लोग की फर्स्ट बुक थी, जिसमें से आज हम लोग बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक है जिसको हम लोग कवर करेंगे। पहला तो डिफरेंट स्केल ऑफ मेजरमेंट और दूसरा जो है वो हम लोग का लीव एंड स्टीम डायग्राम। ये बहुत ज़्यादा आसान है और इसमें से कई जो है डिफिनेशन के तौर पे 2-2 मार्क्स पे पूछते हैं, तो इसको ज़रूर से देखिएगा क्योंकि आसान है, ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो बिना देरी के चलो यहाँ शुरू करते हैं। क्या चीज़ है, पहले हम लोग ओवरव्यू ले लेंगे, उसके बाद लाइन बाय लाइन तो पढ़ना ही है। नॉमिनल स्केल क्या होता है? नॉमिनल स्केल बेसिकली तुम कह सकते हो कि एट्रीब्यूट के बेसिस पर जो हम लोग डाटा इकट्ठा करते हैं उसको नॉमिनल स्केल कहते हैं। अब एट्रीब्यूट क्या होता है? सिंपल वर्ड में बोला जाए तो एट्रीब्यूट का मतलब होता है क्वालिटी, यानी कि किस क्वालिटी में पढ़े हो, लिखे हो कि नहीं हो, कि क्या काम करते हो, ये सब हम लोग का यहाँ पर आ जाता है। वहीं पर ऑर्डिनल क्या होता है? ऑर्डिनल बेसिकली जो नॉमिनल स्केल होता है उसी को हम लोग अच्छे से अगर डिफाइन कर देंगे कि इतने के बीच में का या कोई पर्टिकुलर सिंबल दे देंगे तो उसको हम लोग ऑर्डिनल का देंगे। पहले इन दोनों को देख लेते फिर इसको भी देखेंगे। नॉमिनल स्केल क्या होता है? वेन ऑब्जर्वेशन टेकन इन अकॉर्डेंस विद द एट्रीब्यूट एंड द क्वालिटी सच मेजरमेंट आर बेस्ड और नॉमिनल स्केल। यह कहता है कि ऐसा डाटा लो जिसपे हम लोग एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे ले या क्वालिटी के बेसिस पे, मतलब दोनों एक ही है और लगा है, इसका मतलब दोनों का मतलब एक ही है। ऐसे डाटा को हम लोग कहते हैं क्या? नॉमिनल स्केल के बेसिस पर लेते हैं, जो कि नॉमिनल स्केल ऑल्सो कॉल्ड एज बेस्ड, यानी कि बेस्ड के ऊपर भी लेते हैं। बेस्ड का मतलब यहाँ पर जो है बेसिकली वही क्वालिटेटिव है। एग्जाम्पल जैसे मैरिड, अनमैरिड, लिटरेट, इलिटरेट, मिडिल क्लास, पुअर क्लास। मैरिड अनमैरिड का मतलब समझते ही होंगे। लिटरेट और इलिटरेट का मतलब, लिटरेट का मतलब पढ़ा लिखा, इलिटरेट का मतलब जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़ जिसको कहते हैं। ऑर्डिनल स्केल क्या होता है वो देख लेते हैं। व्हेन सम डेफिनिट ऑर्डर इज आल्सो गिवन विद द नॉमिनल स्केल इज कॉल्ड एज ऑर्डिनल स्केल। कहता है कि अगर हम ऑर्डिनल स्केल को एक पर्टिकुलर चीज किसी सिंबल से डिनोट कर दें तब हम उसको यहाँ पर ऑर्डिनल स्केल कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखो, if the data is collected on the basis of the age we can allocate rank 1 2 3। अगर हम लोग कोई भी एज लेते हैं, डाटा इकट्ठा किए किसके बेसिस पर? पूरे एज के बेसिस पर कि हाँ 17 एज के इतने लोग हैं, 18 के एज, 19 के एज के इतने लोग हैं, 20 के एज के इतने लोग हैं, तो उसको हम लोग 1 2 3 ऐसे करके रैंक दे सकते हैं। रैंक का मतलब यहाँ बेसिकली यही है कि हम लोग उसको सीरियल वाइज लिख सकते हैं। जैसे कि 17 एज वाले को हम मान चलो कि फर्स्ट रैंक दे देते हैं, यानी कि ढेर सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो 17 वाले हैं, फिर 18 वाले हैं, 19 वाले हैं, ऐसे करके हम लोग ढेर सारे दूसरे भी रैंक दे सकते हैं। जरूरी नहीं है यहाँ पर 1 2 XYZ भी कुछ भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर इंटरवल स्केल देखते हैं और रेशियो स्केल देखते हैं। इंटरवल स्केल नाम से ही समझ में आ रहा है कोई चीज़ के बीच में की वैल्यू, यानी कि तुमको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दिया हो, या कह लो कि तुमको लास्ट टर्मिनल पॉइंट्स दिए हो, उनके बीच में तुम एक रेशियो, एक इंटरवल के तौर पर यहाँ पर वैल्यू निकालते हो। वहीं पर रेशियो जैसे मान चल रहा है कि अगर, ये तो एग्जांपल बहुत सुने होंगे कि अगर आपने 2 रुपये का सेव इतना खरीदा है तो 10 रुपये का सेव कितना खरीदा होगा। ये बेसिकली किससे होता था? रेशियो एंड प्रोपोर्शन से होता था, जो बेसिकली 7-8 का क्वेश्चन है। यहाँ पर ये रेशियो स्केल ठीक उसी तरह काम करता है। इसको भी लाइन में देखते हैं। इंटरवल स्केल क्या होता है? अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डिनल स्केल व्हेन द डाटा रिप्रेजेंट इन द डेफिनिट इंटरवल इज कॉल्ड एज इंटरवल स्केल। ये कहता है कि डाटा को अगर हम लोग डिफिनिट इंटरवल में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, अगर कर दिए तो उसी को हम लोग यहाँ पर इंटरवल स्केल कहते हैं। ये जो कह रहा है और साथ साथ कहता है कि ये ऑर्डिनल स्केल से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर ऑर्डिनल स्केल का यहाँ पर हम लोग दिए थे वैल्यू, डिनोट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो है वो पूरा इंटरवल पे देख रहे हैं। बेसिकली डिफरेंस क्या है यहाँ पर कि इसको ना हम लोग पर्टिकुलर, जैसे कि 17 एज, यहाँ पर 18, कोई एक चीज को पर्टिकुलर एक नंबर दे रहे थे, लेकिन इस वाले में, ऑर्डिनल वाले में हम लोग कह सकते हैं कि 5 से लेकर 10 साल के एज का एक ग्रुप है, 10 से लेकर 15 साल का एक ग्रुप है। ये हम लोग का ऑर्डिनल में आएगा, डिफिनिट इंटरवल में आएगा। एग्जाम्पल में देखो, फिल्म शो एट द सिनेमा हॉल, मतलब एक फिल्म चल रहा है सिनेमा हॉल में, पहला जो शो चलता है वो 12 से 3 चलता है,
दूसरा जो सेकंड शो चलता है वो 3 से 6 चलता है, और थर्ड वाले जो है वो 6 से 9 चलता है। तो यहाँ पर 3 ठो इंटरवल आपको दिख रहा होगा, इतने इतने बीच में का इंटरवल है। ये चौथा यहाँ पर 9 से 12 है। ये इंटरवल वो इंटरवल नहीं है कि फिल्म के बीच में चलता है कि हाँ आप थोड़ा सा घूम सकते हैं, खा सकते हैं, वो वाला इंटरवल नहीं है। ये इतने मतलब 3 घंटे का शो है, फिर 3 घंटे का शो है, 3 घंटे का शो है, वो वाला इंटरवल है। रेशियो स्केल व्हेन द प्रोपोर्शनेट रिलेशन बिटवीन द टू ऑब्जर्वेशन इज इंपॉर्टेंट देन द न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू से अगर हद से ज़्यादा यहाँ पर रेशियो में या प्रोपोर्शनेट में रिलेशनशिप अच्छा बन रहा है या वैल्यू निकालने में इजी हो रहा है, तब हम लोग यहाँ पर रेशियो स्केल लगाते हैं। जैसे कि एक पेंसिल जो है वो 50 पैसे की है, 2 पेंसिल जो है वो 1 रुपए की है। 2 पेंसिल कितने की है? 1 रुपए की। तो मैं पूछूंगा 4 पेंसिल कितने की है, तो तुम बोलोगे 2 रुपए की है। ठीक, देखो यहाँ पे 4 पेंसिल जो है वो 2 रुपए की है। ठीक इसी चीज को हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़े थे, वही चीज है। देयर आर रेशियो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द पेंसिल एंड प्राइस। इसका मतलब जो ये पेंसिल और प्राइस है, इसके बीच में हम लोग का रेशियो प्रोपोर्शन का यहाँ पर रिलेशन चलता है। ये स्टीम और लीफ डायग्राम की तरफ हम चलते हैं। ये बेसिकली जो है थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म है और बहुत आसान है, ज़्यादा एकदम आसान है, कुछ करने लायक नहीं है। तो इसको बेसिकली क्वेश्चन के बेसिस पर हम लोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन एग्जाम में लिखना क्या है वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। पहले समझेंगे तो समझ में उतना नहीं आएगा, इसलिए सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल से करते हुए जाएंगे, फिर एक बार इसको पढ़ेंगे तो क्या है देख लेंगे। देखो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का है कि एक डाटा दिया गया, जैसे दिख रहा है 147, 117, 101, ऐसे करते हुए ढेर सारा डाटा दिया है, 145 तक लिख दिया है। ठीक है, ऐसे आगे पीछे छोटा बड़ा कैसे भी नंबर दिया गया है। इसको क्या करना है, ये ब्लैक वाला जो है वो तुम्हारा क्या काम है, रफ वाला काम है। ये जो साइड में मैं कर रहा हूँ वो क्या है तुम्हारा, रफ में कर लेना। ये अगर डायरेक्ट भी हो जाता है तो बहुत आसान है, डायरेक्ट भी हो जाता है, बस समझाने के लिए मैं ऐसे किया हूँ कि जल्दी समझ में आ जाए। क्या करना है कि सबसे छोटी वैल्यू पकड़ लेना। 93 सबसे छोटी है, उससे बड़ी है 94, देख रहे हो, और सबसे बड़ी जो है वो 149 है। ठीक है, क्या करना है, सबसे छोटी वैल्यू यानी कि 93, तो 93 में देखोगे तो 9 जो है वो पहले आ रहा है, यानी कि 90 से लेकर 99 तक इसके बीच में जो भी नंबर होंगे वो एक तरफ लिख दो, एक रो में लिख दो। तो 93, 94, 98 इसमें है। ठीक है, उसके बाद 90 से रिलेटेड कोई नंबर नहीं है, ऐसा नंबर खोजो जिसके आगे 9 लिखा हो, यहाँ पर कुछ भी लिखा हो। ठीक है, तो वो मैं खोज लिया। अब उसके बाद ऐसा नंबर खोजो जिसके आगे 10 लिखा हो और उसके आगे कुछ भी हो। तो देखो यहाँ पर 101, 104, 105 इसमें से मैं खोज के लिख लिया हूँ। अब वैसे ही 11, अब इसमें से खोज लो 11 से रिलेटेड कौन है, कि 11 से 117 है, और करते गए 114 है, ऐसे करते गए अब नहीं है, तो ये 114, 117 छोटे से बड़ा लिखना है, याद रखना क्या करना है, छोटे से बड़ा। फिर वैसे 12 से कर लेना, 13 से कर लेना, 14 से कर लेना। तो इसलिए अभी क्या मालूम चल रहा है, अभी बस इतना ध्यान रखना है कि सबसे छोटी वैल्यू ऊपर रहेगी और वैसे ही इंक्रीज करते जाएगी, और नीचे सबसे बड़ी वैल्यू रहेगी और वैसे ही इंक्रीज करते रहेगी। इसको लिख लिए भैया। अब क्या करना है, इस सारे की पहली डिजिट जो है उसको उठा कर लेकर आओ। पहला डिजिट बोलो तो यहाँ पर 1 नहीं लिखना, यहाँ पर देखो 9 है और यहाँ पर क्या है 10 है, इसको 10 मानना। क्यों भैया, इसको ध्यान से देखोगे तो इसको क्या पढ़ोगे, 1 अलग पढ़ोगे और 100, इसको थोड़ा सा और अच्छा एग्जाम्पल ले लिया तो यहाँ पर इसको 20 कर लेते हैं। तुम बताओ इसको क्या पढ़ोगे, पहले 1 पढ़ोगे फिर 20? नहीं ना, तुम पढ़ोगे 120 पढ़ोगे, पहले 2 डिजिट को लेके चलोगे। अगर वो 2 डिजिट का रहता है जैसे कि 10 रहता है तब इसको लेते, ये 2 डिजिट का है, 3 डिजिट का है तो इसको 2 नंबर ले लोगे। ठीक है, 1 डिजिट पीछे छोड़ना है। क्या करना है, 1 डिजिट पीछे छोड़ना है। तब क्या करना है, पहला डिजिट जो है उसको यहाँ पर लिखते गए हैं। देखो 9, 10, 11, 12, 13, 14 यहाँ पर हम लोग लिख दिए। ठीक है, 90 से रिलेटेड 93 है, 94 है, 98 है, तो यहाँ 3, 4, 8 देखो 93, 94, 98 नंबर आ गया। वैसे यहाँ पर 101, 104, 100 यहाँ पर 5। 11 में देखोगे तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2, 5, 6 आएगा, और यहाँ पर देखो 0, 2, 5, 0, 2, 5, 5, 7, 1, यहाँ पर 9 आएगा। ये याद रखना, अगर 2 नंबर होगा, सेम नंबर होगा तो क्या करना है कि वो दोनों बार लिखोगे, 2 बार लिखना होगा। तो ये जो होगा यहाँ पर हम लोग का स्टीम लीफ बन गया। देखो कितना आसान है स्टीम लीफ बहुत आसान है।
इस क्वेश्चन का आंसर जो है स्टीम लीव ये है। बेसिकली क्या चीज़ है ये देखोगे तो स्टीम से रिलेटेड जो है उसका लीव है, यानी कि उसका लास्ट डिजिट है। कोई भी कॉम्प्लेक्स डिजिट को अगर हम लोग सिंप्लीफाई में करके लिख दें तो उसको हम लोग यहाँ पर ये स्टीम एंड लीव्स डायग्राम कह देते हैं। इसको खोजने में पढ़ने में बहुत दिक्कत होगा, लेकिन ये वहीं पे देखो 93, 94, 98 लिखने में भी आसान है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं लग रहा। अब चलो बेसिकली लाइन बाय लाइन देखते हैं ये है क्या। इट इज़ अ डायग्राम दैट क्विकली समराइज द डाटा वाइल द मेंटेनिंग द इंडिविजुअल डाटा पॉइंट। अगर हम लोग को एक एक पॉइंट को देखते हुए जाना है तो क्या करना होगा, उसको हम लोग को अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो ये क्या काम करता है, उसको समराइज करने में काम करता है, यानी कि सिंप्लीफाई चीज़ में लिखने में अच्छा देता है। इन सच डायग्राम द स्टीम इन द कॉलम ऑफ द यूनिक एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट आफ्टर रिमेनिंग द लास्ट डिजिट। तो यहाँ पर कहता है कि ये देखो हम लोग का ऐसा क्या होता है कॉलम, तो एक कॉलम में जो होगा वो हम लोग का स्ट्रीम होगा जो कि यूनिक होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। देखो 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये अलग अलग है, और जो लास्ट के डिजिट बचेंगे वो दूसरे कॉलम में यहाँ पर लिखे जाएंगे, और दूसरे कॉलम को ही हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, लीव कर देते हैं। द फाइनल डिजिट नोन एज लीव, जो हम लोग का फाइनल डिजिट होगा यानी कि आखिरी वाला डिजिट जो बचा रहेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, लीव कर देंगे। ऑफ ईच कॉलम आर द प्लेस इन द रो नेक्स्ट टू अप्रोप्रिएट कॉलम, यानी कि हर एक रो में देखोगे तो वहाँ पर सीरीज वाइज लिखा रहेगा, छोटे से बड़ा लिखेगा। फिर जब ये फुल हो जाएगा 98 आ जाएगा, उसके बाद अगर 10 आने वाला होगा तो हम लोग दूसरा कॉलम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। एंड स्टोर इन अ न्यूमेरिकल ऑर्डर, दिस डायग्राम वाज इन्वेंटेड बाय द, कहता है कि ये जो न्यूमेरिकल फॉर्म में रहता है, जहाँ से भी दिख रहा है कि नंबर ही नंबर है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर न्यूमेरिकल फॉर्म यहाँ पर दिख रहा है। ये कौन इन्वेंट किया था, जॉन ट्विके। नाम अजीब है लेकिन यही है भाई, क्या कर सकते हैं। ये हमारा सिंपल सा स्टीम एंड लीव डायग्राम है। तो फाइनली हम लोग क्या कर लिए हैं कि अपने हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो कि हम लोग का यूनिवेरिएंट है, स्टैटिस्टिक्स बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर या बीए फर्स्ट सेमेस्टर का है, पहला बुक जो है पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। अब पूरा प्लेलिस्ट देखते ही आ रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए नहीं, जय हिंद।